नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। ये बड़ा संबल है हमारे लिए। मन का एक बड़ा अच्छा स्वभाव है कि इसमें एक बार दो विचार नहीं चल सकते। एक बार में एक ही विचार इसमें चल सकता है। जैसे साइकिल पर का जो सवार है, जो चला रहा है, वो एक ही आदमी है। एक साइकिल पर एक बार में एक आदमी बैठ रहा है। भले कोई करियर पर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, लेकिन जो चलाएगा वो एक आदमी उस पर बैठेगा। इसी बात को मानस इस तरह कहता है, एक संग नहीं होहि भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। ये माता कैकेयी चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को कह रही हैं। उसमें भी एक संकेत है कि एक साथ कैसे हो सकता है कि आप ठठा करके हंस भी दें और गुस्से में मुंह फुला लें। दोनों दोनों अभिनय आप एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप ठठा करके हंसेंगे, आप हंसने वाला के रूप में दिखेंगे, या आप कोप भवन में जाकर के रुष्ट होंगे, गाल फुलाए हुए होंगे, चुप होंगे। तो दोनों में से कोई एक को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब इससे एक बड़ा फायदा मिला हमें। हम लोगों को क्या फायदा है कि हम मन का स्वभाव समझ गए। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान हैं कि किसी न किसी तरह से हमें कुछ कह के चले जाते हैं, जिससे हमें एक सूत्र मिल जाता है। तो मन यदि एक ही चीज को एक बार पकड़ता है, जैसे अपने हाथी अपने सूंड में या तो गन्ना को पकड़ेगा या सेव पकड़ लेगा। ऐसा नहीं है कि उसी में गन्ना भी लपेट लिया और वो नारंगी भी लपेट लिया, ऐसा नहीं है। तो अगर सूंड को एक बार सूंड में अगर एक चीज पकड़ रहा है, तो वही सूंड हमारा मन है। इसको भी कुछ पकड़ाओ और गियर चेंज करते रहो। मैथमेटिक्स चल रहा है तो चल रहा है, मैथमेटिक्स पर लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, सोचते जाओ। मैथमेटिक्स छूट गया, अगर फिजिक्स में रुचि है तो वो पकड़ लीजिए, वो नहीं है तो कुछ आध्यात्मिक चीज पकड़ लें। लेकिन मन को सेवक की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज करें और उसको कोई ना कोई एक चीज दें कि लो भाई इसको पकड़ो, इस पर काम करो, तो हम मन के स्वामी बन जाएंगे। मन रूपी इस महान हथियार का अगर हम सदुपयोग नहीं कर पाते, उसमें एक चीज नहीं उसको पकड़ा पाते, तब वो क्या करता, उल्टे हमारा ही विनाश कर देता है। तभी तो भगवत गीता में अर्जुन जैसे महान मनस्वी अपने युग के सर्वोत्तम छात्र को क्या कहना पड़ा था, चंचलो ही मन कृष्णम प्रमाथिनी बलवदृढ़म तस्यात निग्रहे मन्ने वायुरेव दुष्कृतम। कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल है, इसको वश में करना वायु को वश में करने के बराबर। ये तो बड़ा मतलब दुष्कर है, इसको वश में करना कठिन है। चंचलो ही मन कृष्णम प्रमाथिनी, ये बड़ा विप्लवकारी है, प्रमथन करने वाला है, झंझावात पैदा करने वाला है। बलवद्रम, बलवान भी है। चंचलो ही मन कृष्णम प्रमाथिनी बलवद्रम, और इसीलिए इसे बांधना मतलब समझ लीजिए कि तूफान को बांधने के बराबर है। तो भगवान कृष्ण इसका बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, जो युग युग से गुरुओं ने शिष्यों को कहा है। अगर हम भी छोटे मोटे टीचर हैं तो हम भी अपने शिष्य को यही कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य मतलब जिसको आपको करना है उसको अटैच करो मन को, लो ये काम करो, और जो नहीं करना उसको हटाओ। हारो मत, ये रूठेगा, ये मुंह फुलाएगा, ये रूठेगा। बच्चों के जैसे देख लो कैसे होता है। लेकिन बार बार आप वही काम पकड़ाएंगे, वही गुनगुनाएंगे, गीत गाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, मन पकड़ने लगेगा। तो ट्रेनर कभी हारता नहीं, ट्रेनर लगातार प्रयास करता है। तो मन को हमें ट्रेनिंग देनी है। ये एक बालक हाथी है। तो हाथी का ट्रेनर क्या करता है, ऊपर सूंड के ऊपर एक गन्ना रखता है, तो उसके समय बोलता है सलाम, तो हाथी सूंड को ऊपर उठाता है, फिर बोलता है सलाम, फिर ऊपर गन्ना मिल जाता है। जब सलाम बोलता है तो गन्ना ऊपर मिलता है उसे, तो सूंड ऊपर उठा लेता है। बाद में गन्ने को हटा दिया जाता है और प्रैक्टिस हो जाती है सूंड उठाने की। तो जब बोलते हैं सलाम तो हाथी ऊपर सूंड उठा लेता है। और ऐसे इस नए हाथी को ट्रेंड कर देता है ट्रेनर। अपना मन भी ऐसा ही हाथी है, ये बड़ा ताज़ा है और ये ट्रेनिंग मांगता है। हम अच्छे ट्रेनर नहीं बन पा रहे, हमने इसे खुला छोड़ दिया है और ये फिर हमें बड़ा विलाप करवाता है, बहुत तंग करता है, हमें परेशान करके मारता है। और तब अर्जुन जैसे लोगों को कहना पड़ता है तस्यात निग्रह मन्ये वायुरेव दुष्कृतम। तो पूर्वजों के दिए हुए सूत्र का अगर हम प्रयोग करें
और मन जैसे इस महान यंत्र को यदि हम रिफाइन करें, इसे परिनिष्ठित करें, इसे हम ट्रेनिंग दें, इसे प्रशिक्षित करें, तो ये बड़ी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है और ये तो मिनटों में काम करके दिखा देगा। जो काम देंगे वो कर लेगा। ये मन की ताकत है। प्रशिक्षित मन एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ब्रह्मांड में इतना पावरफुल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। आप देखिए दुनिया के जितने भी शोध हुए हैं, जो भी दुनिया में लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो क्या मन की एकाग्रता के कारण कर रहे हैं। लोगों के बीच जो आज अंतर है वो एकाग्रता को लेकर के अंतर है। जिसका मन एकाग्र है वो कहीं भी किसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ गया। इससे बड़ा दूसरा कोई अंतर नहीं हो सकता। जिसका मन एकाग्र नहीं वो पिछड़ जा रहा है, हर फील्ड में वो पिछड़ जाता है। और देखिए यही फर्क है, क्लास में भी यही फर्क होता है। शिक्षक एक ही बात कहता है, एकाग्र मन वाले उसको सारा ग्रहण कर लेते हैं और उसको और विकसित कर देते हैं। जिसका मन एकाग्र नहीं उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ता है। और बड़ा अच्छा अंग्रेजी में बच्चे कह देते हैं, हाँ, नॉट गेटिंग एनीथिंग। कोई हिंदी में कहता है ऊपर से चला गया। ऊपर से क्यों निकल गया? ये जैसे कहते हैं ना कि कोई स्पंज है और कोई ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट वही है जिसका मन एकाग्र नहीं है, वो कुछ नहीं टिकता उसके ऊपर, सब बह जाता है। और स्पंज वो है जिसका मन एकाग्र है, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मन का ही सारा खेल है। एकाग्रता है वहाँ प्रगति है, वहाँ विकास है। और जहाँ एकाग्रता नहीं है वहाँ पर ऐसे ही अस्त व्यस्त जीवन, किसी तरह से जीवन जिया जा रहा है। तो इस मन के एकाग्रता के सूत्र को पकड़ें। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोनों समाई, या एक संग नहीं हो ही भुआला, हसब ठठाई फूला उबगाला। तो मन को ठीक ठीक दिशा दें, उसको रोज काम पकड़ाएं। इसीलिए हमारे पूर्वज नियमित समय पर जप, ध्यान, अध्ययन करने वाले भी स्टडी रूम में जाते हैं, फिर 4 घंटे सीधा काम करते, व्रत ले रखें और उनका भंडार भरने लगता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, पहले से असाधारण विद्यार्थी थे, एक नियम से लाइब्रेरी जाने लगे, मौन होकर 3 घंटे बैठते और नोट्स तैयार करते। 2-3 महीने के अंदर संस्थान के सारे प्रोफेसर उनको जान गए। क्यों? क्योंकि उनका मार्क्स उसी तरह का आने लगा, रिकॉर्ड तोड़ मार्क्स आने लगा। फिर क्या हुआ कि उनकी गलतियां कोई टीचर न काट पाता, सब लोग जान जाते। तो ये है तपस्या। और तपस्या में क्या होता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन एकाग्र होगा तभी आप किसी चीज़ को कर पाएंगे। तो ये है नियमित साधना। थोड़ा थोड़ा भी अगर किया जाए, रोज किया जाए, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे वॉकिंग कभी नहीं किया, एक ही दिन उठ करके 10 किलोमीटर कर दिए, तो फिर आप गिर पड़ेंगे। लेकिन अगर आज 1 किलोमीटर, कल 1.5 किलोमीटर, ऐसे अगर 10 दिन में आप 20 दिन, 1 महीने में 10 किलोमीटर पूरा करते हैं, आप करने लगते हैं। तो हर चीज़ में साधना छोटे छोटे स्तर पर करने की ज़रूरत है और हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। फिर मन को एकाग्र करके हम एक कंट्रीब्यूटिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं, अपने देश, राष्ट्र और समाज को अच्छा बना सकते हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।